नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ शनि से संबंधित कुछ चीज़ें बताने के लिए। जैसे कल आपको एक वीडियो भेजा था शनि के लिए। शनि से संबंधित कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह मैंने उसमें बताए। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जो कल भेजा है मैंने, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो YouTube की वॉल पे इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कल बृहस्पतिवार है। प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को, बृहस्पतिवार को 2 बजे और रविवार को रात्रि में 8:15 बजे निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है YouTube लाइव पे, केवल YouTube लाइव पे। YouTube लाइव में मैं लाइव आता हूँ, आप सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसमें से एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से सोच रहा था और आप लोग भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आचार्य जी हाथ का विश्लेषण, जैसे जिन लोगों को कराना होता, जो लोग हम लोग से संपर्क करते हैं, हाथ का वीडियो भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने हाथ का भी वीडियो बनवा सकते हैं संपर्क करके, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जो नंबर नीचे दिए हैं उसमें। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और इसको रट लीजिएगा। इन चीज़ों को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको हाथ पे लगाइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों का देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम को देखते देखते लोगों का हाथ देखने लग गए, क्योंकि मेरा तो काम यही है। मुझसे लोग बात करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि आचार्य जी वीडियो अच्छा लगता है सुन के। बस इसमें किसी को भी कुछ बताने से पहले पूरी तरीके से जब परिपक्व हो जाइए, नॉर्मल चीज़ें बताना एक अलग हो गया, जो मेजर चीज़ें होती हैं थोड़ा सा परिपक्व हो जाइए, उसके बाद ही बताइए। और लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे तो परिपक्व हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और इसीलिए मैं वीडियो भेजता हूँ कि आप हस्तरेखा को समझ सकें, क्या होती है हस्तरेखा, किस तरीके से देखा जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, शनि की उंगली, ये जिसको नहीं पता, बीच की उंगली मध्यमा जिसे हम लोग कहते हैं। शनि का माउंट ये है शनि का हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं पर्वत। एक चिन्ह मैं आपको बता देता हूं, ये बेहद खराब होता है, जिसे हम कहते हैं स्टार का चिन्ह। ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं स्टार का चिन्ह। अगर आपके हाथ पे स्टार का चिन्ह है, ये तो हाथ से बनाना एक अलग हो गया। ठीक है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये भी स्टार का चिन्ह कहलाएगा। अगर ये स्टार का चिन्ह है हाथ पे, जीवन में वाहन आराम से चलाइएगा। 2 से 3 बार एक्सीडेंट कराता है, और ये एक्सीडेंट जो होते हैं मेजर होते हैं, जिसे कहते हैं बड़े स्तर पे। एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये इस टाइप से भी स्टार का चिन्ह बनेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, कम मेहनत करेंगे और जल्दी थक जाएंगे, या फिर कह लिए उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाते, ये उसको भी दिखाता है। ये स्टार का साइन शनि पर्वत पे अच्छा नहीं है। कल की वीडियो मैंने कुछ रेखाएं यहाँ पर आपको बताई थी। एक रेखा का क्या मतलब है, 2 रेखा का क्या मतलब है, 3 रेखा का क्या मतलब है। मान लीजिए आपके हाथ पे सिर्फ एक रेखा है, वो कल वाला वीडियो आप देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके सिर्फ हाथ पे एक रेखा है, एक रेखा होना ही ज्यादा अच्छा है, मैं ये कहूंगा। एक रेखा है तो व्यक्ति भाग्यवान है, एक रेखा है तो व्यक्ति उन्नति करेगा और कहीं ना कहीं अच्छे स्तर की तरक्की करेगा। चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, अच्छे स्तर की तरक्की को दिखाता है, अच्छा व्यवसायी बनाता है एक रेखा। ये होते हैं पर्व, इसे हम लोग कहते हैं पर्व। ध्यान से समझिएगा, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। जहां पर उंगली मुड़ती है उस जगह पे जो लकीर बनती है, इसे हम पर्व कहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, अलग अलग तरीके से लोग गिनते हैं। पहला कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन जड़ से आप गिनिए। मैं जिस तरीके से देखता हूं तो जड़ से ही देखता हूं। पहला पर्व इसको कहता हूं, दूसरा इसको, तीसरा इसको। मान लीजिए इस पर्व पे और इस पर्व पे, दोनों पे, अगर ये तीसरे पर्व पे दोनों हाथ, महिलाएं उल्टे हाथ में, पुरुष सीधे हाथ में,
दोनों उंगलियों पे अगर तीसरे पर्व पे अगर किसी प्रकार का दाग धब्बा या तिल का निशान आ रहा है, मिल जाएंगे आपको हाथ, काफी हाथ मिल जाएंगे। ऐसे लोग जीवन में खूब संघर्ष करते हैं, या फिर कह लीजिए संघर्ष में ही जीवन निकल जाता है। यश नहीं मिलता ऐसे लोगों को, कितना भी किसी के लिए कर लें कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को सदैव अपना धन उधार नहीं देना चाहिए। धन तो मिलना छोड़ दीजिए, संबंध और खराब हो जाएंगे। ये वाद विवाद को दिखाता है, मुकदमेबाजी को दिखाता है, कहीं ना कहीं जेल तक पहुंचा सकता है ये, अगर इस जगह पे आ रहा है तो। धन में व्यय, धन का व्यय और कर्ज से संबंधित चीजों में ग्रसित होता है व्यक्ति जब भी इस जगह पे आपके। मैं ये भी कहूँगा कि व्यवसाय करना बहुत उचित नहीं है, नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। एक जौ का साइन आपने सुना होगा, ये जौ का साइन होता है, ये मैं मिटा देता हूँ। जौ का साइन अगर शनि की उंगली के बीच के पर्व में बने, शनि की उंगली में बीच के पर्व में अगर जौ का साइन बन रहा है, मतलब इस जगह पे, इसका क्या मतलब है? बड़ा व्यवसायी, थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़े स्तर का व्यवसायी, एक साथ 2 से 3 काम करने वाला। ऐसे लोगों के पास धन का संचय भी होता है, पैसा रुकता भी है ऐसे लोगों के पास। कहीं ना कहीं ऐसे लोग बड़े परिश्रमी होते हैं और मेहनत खूब करते हैं। समाज में पूजा जाते हैं ऐसे लोग, या समाज उनकी इज्जत करता है, या समाज में प्रतिष्ठा अच्छे स्तर की होती है ऐसे लोग अगर कहा जाए। अगर साफ साफ बन रहा है ये हिस्से पे जाओ, अगर साफ साफ बन रहा है इस हिस्से पे जाओ, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को अचानक जीवन में तरक्की, तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को अचानक जीवन में संपत्ति मिलेगी, अचानक, जिसके लिए उसने खुद का परिश्रम नहीं किया होगा, या कह लीजिए कि मेहनत या उसका कोई एफर्ट नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं उसको भी दिखाता है कि अचानक संपत्ति मिल जाए, अचानक धन मिल जाए, इससे संबंधित चीजों को भी दिखाता है। अगर इसके साथ इस जगह पे भी जौ का साइन है, ध्यान से समझिएगा, अगर इसके साथ में इस जगह पे भी जौ का साइन है, तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी उसको संपत्ति मिलेगी, जो भी उसको अचानक धन मिलेगा, कहीं ना कहीं उस धन का जो है इसके कारण व्यक्ति जो है बढ़ा ले जाएगा। ये इसको भी दिखाता है, यहाँ से धन मिलना और यहाँ से धन का मान लीजिए 10 रुपए मिला, इसके कारण वो उसको 100 रुपए या 1000 रुपए में बदल लेगा। धन खराब नहीं होगा, मैं ये सीधे शब्दों में ये कहूंगा, अगर ये है तो धन खराब नहीं होगा। इसके बाद एक चीज और मैं फिर से आप लोग को याद दिला देता हूं, कल बृहस्पतिवार है और कल दोपहर में 2 बजे लाइव का कार्यक्रम रहेगा। लगातार 3 दिन, कल, परसों और नरसों, शनिवार तक, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, लगातार 3 दिन मैं दोपहर में 2 बजे लाइव रहूंगा। उसमें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण निशुल्क करा सकते हैं कमेंट करके, केवल यूट्यूब लाइव में, ठीक है, केवल यूट्यूब लाइव में। वहां पर आइए, वहां कमेंट करिए और वहां पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इधर पीछे गैप हो गया था, इसलिए लगातार 3 दिन मैं रहूंगा। रविवार को भी हमारा जो है निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है यूट्यूब लाइव पे। रविवार को रक्षाबंधन का पर्व होने के कारण मैं जानता हूं आप सभी व्यस्त होंगे और मैं भी व्यस्त होऊंगा, इसलिए रविवार को कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इससे पहले मैंने लगातार 3 दिन कर दिया। मान लीजिए शनि का हिस्सा आपका जो है सामान्य उठा है और गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है। शनि का हिस्सा सामान्य और गुरु का हिस्सा सामान्य, इसका क्या मतलब? ऐसे व्यक्ति अध्यापक, अच्छे स्तर का अध्यापक बन सकते हैं, बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, किसी शाखा में प्रबंधक भी ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है प्रबंधक भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान से छेड़छाड़, या फिर कह लीजिए एक मन में हमेशा डर बना रहता है कि मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी ना आए, कोई मुझे कुछ कह ना पाए, ये इसको भी दिखाता। बहुत बड़ी चीज़ है ये, छोटी मोटी चीज़ नहीं। सुनने में छोटा सा लगे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी बहुत बड़ी चीज़ है। जिनके हाथ में होता है वो कह लीजिए धन से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा अपने मान सम्मान को प्रायोरिटी देते हैं। अब मान लीजिए गुरु का क्षेत्र
सूर्य का क्षेत्र और शनि का क्षेत्र ठीक ठाक सा उठा है, मतलब सामान्य उठा है, उन्नत है। उन्नत का मतलब हो गया कि ठीक ठाक सा उठा है। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट में प्रवीण होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है धनी होते हैं और कहीं ना कहीं प्रसिद्ध भी होते हैं, अच्छी ख्याति होती है, नाम और यश दोनों ही मिलता है। अगर सरकारी तंत्र में जाना चाहते हैं, अगर ये दोनों माउंट आपके ठीक ठाक से उठे हैं, तो सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों के लिए भी ये अच्छा कहा जाता है। ऐसे लोग गरीब हों या फिर कह लिए निम्न स्तर के लोग हों, भिखारी हों, मजदूर हों, ऐसे लोगों का भेदभाव नहीं करते। ऐसे लोग समान दृष्टिया देखा जाए सबको समान और सब में घुल मिल के रहने वाले ऐसे लोग कहलाते हैं। अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। ऐसे लोग लोहे से संबंधित, कोई मशीनरी से संबंधित या लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित, खाने पीने से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता पाते हैं। अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी अच्छे पद तक ऐसे लोग जाते हैं। एक बिंदु और मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं, ये भी काफ़ी हाथों में मिल जाता है और खासकर मैं कहूँगा विद्यार्थियों के लिए, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा नहीं है पढ़ाई के लिए। अगर शनि के नीचे जाल हो, शनि के नीचे जाल हो और चंद्रमा पे भी तारा का निशान हो, तारा स्टार, ठीक है, इस टाइप से बनेगा, या फिर किसी प्रकार का दाग धब्बा इस जगह पे आ रहा हो चंद्रमा के क्षेत्र पे, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को आलस त्याग देना चाहिए। मैं खासकर बच्चों से कहना चाहूंगा, आलस से त्याग दीजिए। अगर जीवन में कुछ करना है, रात भर सोते हैं ऐसे लोग, सभी सोते हैं रात भर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो भी आंखें जो है भारी होती है ऐसे लोग की, फ्रेश महसूस नहीं करते अपने आप को। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं और ये बेहद खराब योग कहलाता है अपने जीवन में अगर कहा जाए आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए और योगा में भी योग निद्रा को जरूर करना चाहिए। उससे जीवन में कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। अगर इस जगह पे किसी प्रकार का दाग धब्बा, स्टार का साइन हो और इस जगह पे आपके जो है ये जाल बन रहा हो, मैंने विद्यार्थियों का नाम इसलिए लिया कि जीवन शुरू हो रहा है, बहुत कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, घर परिवार का नाम रोशन करना है। अगर ये है तो आलस से आएगा, ऐसा अगर ये है तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। योगा जरूर करिएगा, योगा में भी योग निद्रा जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। कल लाइव है, आना मत भूलिएगा। कल परसों नरसों 3 दिन लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली लेने का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार लोगों की कुंडलियाँ लिया जाए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।